प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे देवी के बीज मंत्र की महिमा के प्रसंग में सत्यदेव विप्र की कथा। जन्मेजय के पूछने पर सत्यव्रत नामक विप्र कौन था, उसको कैसे सिद्धि प्राप्त हुई है पूछने पर सत्यवती सुत व्यास जी सरल पवित्र एवं उदार वचन कहने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन, पूर्व काल में मुनियों के समाज में मैंने यह कथा सुनी थी। मैं तीर्थाटन करता हुआ मुनियों द्वारा सेवित पवित्र क्षेत्र नैमिषारण्य में जा पहुंचा। वहाँ विप्र समाज में कथा का ही प्रसंग चल रहा था। सभा में उपस्थित महर्षि जमदग्नि ने सब मुनियों से यह पूछा कि हे महाभाग तपस्वियों, मेरे मन में एक शंका है। निश्चय ही इस मुनि समाज में मैं शंकर रहित हो जाऊंगा। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर, वायु, विश्वकर्मा, कार्तिकेय, गणेश, सूर्य, दोनों अश्विनी कुमार, भग, पूषा, चंद्रमा और सभी ग्रह, इन सब में सबसे अधिक आराधनीय तथा अभिष्ट फल प्रदान करने वाला कौन है? उनमें कौन देवता सदा सेव और शीघ्र प्रसन्न होने वाला है? हे वृत्तधारी मुनिगण, आप हमें बताएं। इस प्रकार जमदग्नि के प्रश्न करने पर वहां उपस्थित लोमस ऋषि ने कहा, हे जमदग्नि, अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले सभी लोगों के लिए भी एकमात्र महाशक्ति ही आराधनीय है। वे ही परा प्रकृति आदि स्वरूपा सर्वनामनी, सर्वदायिनी और कल्याणकारिणी है। वे ही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवताओं की जननी है और वे ही संसार रूपी वृक्ष की मूल रूपणी आदि प्रकृति है। वे भगवती केवल नाम का उच्चारण तथा स्मरण करते ही निश्चित रूप से अभिष्ट फल प्रदान करती है। जो लोग उनकी उपासना करते हैं उन्हें वरदान देने के लिए वे सर्वदा दयालु चित्त रहती हैं। हे मुनिगण, उनके नामाक्षर के उच्चारण मात्र से ही एक विप्र ने जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त की थी वह पवित्र वृत्तांत है। आप लोगों से कहता हूँ, सुनिए। कौशल देश में देवदत्त नामक एक विद्वान रहता था। वह निसंतान था, इसलिए उसने पुत्र प्राप्ति के लिए विधि पूर्वक यज्ञ किया। तमसा नदी के तट पर पहुंचकर उसने उत्तम यज्ञ मंडप बनाकर वेदज्ञ और यज्ञ कर्म में निपुण विप्रों को बुलाकर यज्ञ वेदी बनवाकर तथा अग्नि स्थापन करके उस श्रेष्ठ विप्र ने विधिवत पुत्रष्टि यज्ञ आरंभ कर दिया। उसने उस यज्ञ में मुनिवर सूत्र को, ब्रह्मा, याज्ञवल्क्य को, अर्ध्यु तथा बृहस्पति को, होता, पैलमुनि को प्रस्तोता तथा गौमिल को उद्गाता बनाया एवं अन्य मुनियों को यज्ञ का सभासद बनाकर उन्हें विधिवत प्रचुर धन प्रदान किया। सामवेद का गान करने वाले श्रेष्ठ उद्गाता गौमिल मुनि सातों स्वरों से युक्त तथा त्वरित से समन्वित रथंतर शाम का गान करने वाले बार बार श्वास लेने के कारण गोविल का स्वर भंग हो गया। तब देवदत्त को क्रोध आ गया और उसने तुरंत उनसे कहा कि हे मुनि, मुख्य तो मूर्ख हो, तुमने आज मेरे द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए किए हुए इस काम कर्म में स्वर भंग कर दिया है। तब गौमिल मुनि अत्यंत क्रोधित होकर देवदत्त से कहने लगे, इस यज्ञ के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला तुम्हारा पुत्र मूर्ख, शठ और गूंगा होगा। हे महामते, सभी प्राणियों के शरीर में श्वास आता जाता रहता है, उसे रोक पाना बड़ा कठिन है। अतः ऐसी स्थिति में स्वरभंग हो जाने से मेरा कुछ भी दोष नहीं है। महात्मा गोमिल का यह वचन सुनकर साप से भयभीत देवदत्त ने अत्यंत दुखी होकर उनसे कहा, हे विप्रवर, पुत्रहीन होने के कारण मैं तो पहले ही बहुत दुखी था, उस पर भी शाप देकर आपने मुझे और भी दुखी कर दिया। आप मुझ पर व्यर्थ ही क्यों क्रुद्ध है? मुनि लोग तो सदा क्रोध रहित और सुखदायक होते हैं। वेद के विद्वानों ने कहा कि मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पुत्री रहना अच्छा है। उस पर मूर्ख ब्राह्मण तो सबके लिए निंदनीय होता है।
वह पशु एवं शूद्र के समान सभी कार्यों में अयोग्य माना जाता है। अतः हे विप्रवर, मूर्ख पुत्र को लेकर मैं क्या करूं? मूर्ख विप्र शूद्र तुल्य होता है, क्योंकि वह ना तो पूजा के योग्य होता है और ना दान लेने का पात्र ही होता है। वह सदा कार्यों में निंदा होता है। मूर्ख विप्र से अभी भी साध्य कर्म कराना उचित नहीं है। अतएव हे वेदों में श्रेष्ठ गोमिल मुनि, आपने यह क्या कह दिया? इस संसार में मूर्ख पुत्र का होना तो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टप्रद होता है। ये महाभाग, अब आप इस शाप से मेरा उद्धार करने की कृपा कीजिए। आप दीनों का उद्धार करने में समर्थ है। मैं आपके पैरों पर पड़ता हूँ। तब उस दीन हृदय तथा असहाय होकर नेत्रों में आंसू भरकर पैरों पर गिरते देखकर गोविल मुनि को दया आ गई। महात्मा लोग क्षण भर में ही कोप करते हैं, किंतु पापियों का कोप कल्प पर्यंत बना रहता है। वही जल, अग्नि तथा धूप के संयोग से गर्म हो जाता है, किंतु पुनः उसका संयोग हटते ही वह शीतल हो जाता है। तथा दयालु गोविल मुनि ने अत्यंत दुखित होकर देवदत्त से कहा, तुम्हारा मूर्ख पुत्र होकर बाद में बड़ा विद्वान हो जाएगा। इस प्रकार वर पाने का दुर्जवर देवदत्त प्रसन्न हो गए। उन्होंने विधिवत यज्ञ समाप्त करके विप्रों को विदा किया। कुछ समय बीतने पर देवदत्त की पतिव्रता तथा रूपवती भार्या रोहिणी, जो रोहिणी के समान शुभ लक्षणों वाली थी, उसने यथा समय गर्भ धारण करके रोहिणी नक्षत्र युक्त शुभ दिन में पुत्र को जन्म दिया। देवदत्त ने शुभ मुहूर्त में नवजात शिशु का जातकर्म संस्कार किया और पुत्र दर्शन करके उसका नामकरण उतत्थ रख दिया। 8वें वर्ष में सुयोग तथा शुभ दिनों में पिता ने पुत्र का विधिवत उपनयन संस्कार संपन्न कर दिया। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित उतत्थ को आचार्य वेद पढ़ाने लगे, किंतु वह एक शब्द का भी उच्चारण नहीं कर सका। मूर्ख की भांति चुपचाप बैठा रहा। पिता ने उसे अनेक प्रकार से पढ़ाने का प्रयत्न किया, किंतु उस मूर्ख की बुद्धि उस ओर आप प्रवृत्ति नहीं होती थी। इससे उसके पिता देवदत्त चिंतित हुए। जब वह बालक 12 वर्ष का हो गया, किंतु भली भांति संध्या बंदन करने तक की विधि में न जान पाया। प्राय ब्राह्मणों, तपस्वियों तथा अन्य लोगों में यह बात विस्तृत फैल गई कि देवदत्त का पुत्र महामूर्ख निकला। हे मुने, वह जहाँ कहीं जाता लोग उसकी हंसी उड़ाते, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उस मूर्ख को कोसते हुए उसकी निंदा किया करते थे। इस प्रकार जब सभी लोग, माता पिता तथा बंधु बांधव उसकी निंदा करने लगे, तब उस विप्र बालक के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह वन में चला गया। अंधा या पंगु पुत्र ठीक है, किंतु मूर्ख पुत्र ठीक नहीं है। माता पिता के ऐसा कहने पर वह वन में चला गया। गंगा के किनारे उत्तम स्थान पर एक पर्णकुटी बनाकर वह वनवासी का जीवन व्यतीत करते हुए एकनिष्ठ होकर वहीं रहने लगा। मैं असत्य नहीं बोलूँगा, ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञा करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वह उसी आश्रम में रहने लगा। वहाँ निवास करता हुआ वह ब्राह्मण सदैव सत्य भाषण करता था और झूठ कभी नहीं बोलता था। उसकी इस सत्यनिष्ठा से प्रभावित होकर लोगों ने उसे ब्राह्मण का नाम सत्यव्रत रख दिया। अब वह ब्राह्मण सर्वथा विरक्त हो गया और उस निर्जन वन में स्थित आश्रम में रहता हुआ शांत चित्त होकर समय बिताने लगा। इस प्रकार निर्मल जल वाले उस वन में रहते हुए ब्राह्मण की 14 वर्ष बीत गए और कोई उसने जप न किया और न आराधना की और न कोई मंत्री जान सका। केवल वन में रहकर
कालक्षेप ही किया।